लेकिन जब गायों की संख्या 650 है तो 260 का पेमेंट मैं क्यों लूं? 260 गायों का भुगतान मैं क्यों लूं? सरकार की अच्छी योजना है, लेकिन सरकार की योजना का पलीता लगाने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। सरकार सत्ता में गाय, मंदिर, भगवा, युवा, महिला इन सब पे आती है और सबसे पहले आके इन्हीं को भूल जाती है। ऐसा है कि आगे पाठ पीछे सपाट, सरकार के मंत्री कुंभकर्ण निंद्रा में है। महापौर जी, क्या महापौर जी इसके नीचे कमिश्नर है, वो बोलती मेरी नहीं सुनता। बड़ा आश्चर्य सुनकर तो मतलब जब आपसे पद आप भी इस्तीफा दे दो। बाकी 400 गायों को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी या निगम प्रशासन लेगा? और आज मैं नगर निगम कमिश्नर से मिल के आऊंगा और उनको पिछले 15 दिन पहले बोल के आया था कि अगर आपने नहीं किया तो मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा और मैं आत्मदाह करके रहूंगा और यही गौठान में करूँगा। वो भी नहीं मानेंगे तो यहाँ से 50 गौवंश ला के नगर निगम कमिश्नर के कमरे में मारेंगे और ये करेंगे। पेमेंट हो गया है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कितने गायों की हुई है सर? फाइल देख के बताना पड़ेगा। गाय हमारी माता है, हमको इसके नाम पे सिर्फ राजनीति करने आता है। और ये जो कहावत मैं कह रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सटीक बैठेगी, क्योंकि यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार है, वो गाय की रक्षा की बात करती थी, गाय को सम्मान देने की बात करती थी। और इसको देखते हुए जो गाय को अपनी मां मानते थे, उन्होंने उन्हें चुना। लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं डगमगा चुकी है और गायों की जो स्थिति बनी हुई है उसे देख नहीं पा रही। और जो अधिकारी है, जो तानाशाही प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, अब वो इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी ध्यान नहीं दे पा रही है। हालांकि वो देना भी चाहती होगी, लेकिन जो कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। इस समय मैं फुंडहर के गौठान में हूं, जहां तकरीबन 650 के आसपास गाय हैं। गाय, बछिया, बछड़े, बैल, ये यहाँ जो मवेशी हैं वो तकरीबन इनकी जो संख्या है ये 650 के आसपास है। लेकिन इतनी बड़ी गेमिंग की गई है अधिकारियों के द्वारा, इतना बड़ा खेल खेला गया है कि पैसा जो है, जो यहाँ इनके संरक्षण के लिए, इनकी देखभाल के लिए जो पैसा आ रहा है वो तकरीबन 250 गायों के, तकरीबन जो आंकड़ा सामने आ रहा है वहाँ 250 गाय जो मवेशी है उनके लिए पैसा आ रहा है। बाकियों के विषय में ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो अपना पैसा लगा के इनकी रक्षा करने का काम कर रहे हैं, इनको खिलाने पिलाने और इनको पालने पोसने और इनकी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है वो पूरा हम समझेंगे। हमारे साथ जो गौ रक्षा के लिए बड़े बड़े अभियान चलाते हैं उमेश बिसेन जी, वो भी मौजूद है। केयर टेकर जो है यहाँ के विक्रांत जी, वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले विक्रांत जी से पूरी स्थिति को समझते हैं, क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति अब अपनाने लग गए हैं। देखिए राघवेंद्र जी, कि जब मैंने ये गौठान में पिछले 2020 से जो गोधन न्याय योजना है जब भूपेश सरकार की आई थी, तब से ये गौठान मैं चला रहा हूँ। बीच में 2023 में कुछ ऐसा हुआ था कि गौठान से मुझे हटाया गया था, कुछ राजनीति करके मुझे हटाया गया। मैंने 1 साल हाई कोर्ट में केस लड़ा। केस लड़ने के बाद वापस ये गौठान मैंने प्राप्त किया 1 नवंबर 2025 को। 1 नवंबर 2025 में मुझे एग्रीमेंट किया गया कि हम इस गौठान में गौवंशों को अधिकतम से अधिकतम गौवंशों को रखने की क्षमता 260 की है। मैंने वो टेंडर उठाया। उसके बाद नवंबर में ही इन्होंने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आते आते इन्होंने 700 गायों को काऊ के चर के द्वारा मेरे पास भेजा। मैंने जब बिल प्रोड्यूस किया कि भाई साहब 3 महीने का पेमेंट मुझे चाहिए है, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 260 गायों का ही पेमेंट करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि एग्रीमेंट उतने का ही था। जब एग्रीमेंट उतने का था तो आपने बाकी गौवंश क्यों भेजे मेरे पास? बाकियों का संरक्षण संवर्धन मेरे द्वारा किया जा रहा है। फिर तत्कालीन जो नींद में काम कर रहे हैं, कोई होशो आवाज नहीं है। तत्कालीन कमिश्नर साहब रहे, उन्होंने कहा कि आप अभी 260 गायों के हिसाब से पेमेंट लीजिए, जो बैलेंस पेमेंट आपका होगा, जो भुगतान जो बचा हुआ है वो आप बाद में लेटर लगाइएगा, आपको मिल जाएगा। कमिश्नर थे नगर निगम के शायद विश्वदीप सर ने कहा। उसके बाद फिर हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का बिल अभी लगाया हमने जून में, तो उनने फिर मुझे 4 महीनों का 260 गायों के हिसाब से पेमेंट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन जब गायों की संख्या 650 है तो 260 का पेमेंट मैं क्यों लूँ? 260 गायों का भुगतान मैं क्यों लूँ? तो अभी कैसे चल रहा है, इनका गुजारा कैसे कर?
मैं हमारी संस्था जो जिस संस्था के थ्रू मैंने ये एग्रीमेंट कराया है उस संस्था के ही थ्रू अभी तक हमारे मेरे खुद के निजी पैसों से ये गौठान अभी तक चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रोज आपको यहाँ पे सब्जी भाजी हरा चारा चोकर पशु आहार सारी गायों के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है। अभी के जो निगम कमिश्नर आए हैं संबित मिश्रा जी, उनसे बातचीत हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? उनसे मेरी कम से कम 10 बार मुलाकात हो चुकी है। उनने बस मुझे आश्वासन दिया है और अभी पिछले 14 जुलाई को मेरी उनसे बात हुई थी तो उनने कहा था कि आप मुझे 1 महीने का समय दे डिसीजन लेने के लिए। अभी 1 महीना और डिसीजन लेना चाहते हैं। 9वां महीना है, 9वें महीने में सिर्फ मुझे 30% का पेमेंट किया गया है। अधिकारी को इनकी चिंता नहीं है, समय मैं बोल सकता हूँ सरकार की अच्छी योजना है लेकिन सरकार की योजना का पलीता लगाने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। और संबित मिश्रा जी के पास उनके जो आका लोग हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, उनसे भी मेरी बात हुई है गौठान के पेमेंट को लेके। वो उन लोग का भी उनने आदेश जो है अलग कर दिया है। सरकार, मैंने कहा कि अभी मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार करना चाह रही, सरकार राजनीति करके सत्ता में तो आ गई है लेकिन अभी उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। सरकार सत्ता में गाय मंदिर भगवा युवा महिला इन सब पे आती है और सबसे पहले आके इन्हीं को भूल जाती है। मेरे लिए तो मैं तो एक कहावत जो मैंने सुनी है कि अगर आप किसी ध्येय को लेके चल रहे हो तो आप उस ध्येय को लेके उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते हो तो कम से कम उस व्यक्ति का साथ दो जो उस ध्येय को लेके आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है। सरकार को गौ संरक्षण संवर्धन पे समाज को भी और सरकार को दोनों को बिल्कुल काम करना चाहिए। अभी तक कितनी लागत जो है आपने अपने तरफ से लगाई और कितना जो पैसा आना चाहिए था निगम की तरफ से वो अभी तक आया नहीं है, अटका हुआ है? और सबसे बड़ी बात जो 260 गायों का भी जो खर्चा आ रहा है वो भी समय से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वो भी 3-3 4-4 महीनों का एक बार में पेमेंट मिलता है। अगर मैं देखा जाए कायदे से तो करीब मेरा 42-44 लाख का पेमेंट है जिसमें से मुझे मात्र अभी तक 15 लाख ही रुपए प्राप्त हुआ है। ये गलती किसकी मान रहे हैं आप इसमें? ये जो गलती है ये मंत्रियों की है, नेताओं की है कि अधिकारियों की? मैंने कहा ना आपको, सरकार योजना बहुत अच्छा लाती है लेकिन उसका पलीता लगाने वाले कुछ अधिकारी होते हैं। पहले की भी योजना गोधन न्याय योजना बहुत अच्छी थी, अभी की भी गोधाम योजना बहुत अच्छी है मैं बोलता हूँ, लेकिन वो गाँवों के लिए है। आप अगर गोधाम योजना को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उनके समीप गौठानों में ये पंजीकृत गौशालाओं से भिन्न होंगे। लेकिन सरकार जो है जितने गौठान बने हुए हैं जो चल रहे हैं सुचारू रूप से उनको टेक ओवर करके गौधाम बनाना चाहती है। मेरे भी गौठान का गौधाम में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ 200 गाय रहेंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो उनका प्रोजेक्ट है गौ सेवा आयोग का कि एक चरवाहा को मानदेय दिया जाएगा और एक गौ सेवक को मानदेय दिया जाएगा। यहाँ फुंडर के VIP रोड में जहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे कैफे, सारी बड़ी बड़ी होटलें और बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउसेस है, यहाँ चरवाहा कहाँ चरवाने के लिए गाय को लेके जाएगा? क्या होटल बेबीलोन में लेके जाएगा या मैग्नेटो मॉल में लेके जाएगा? तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा उमेश जी कि ये जो हवाई बातें कर रहे, कुंभकर्णीय नींद में रह के काम कर रहे हैं, ना देख रहे हैं आगे ना पीछे, बस साइन कर रहे हैं। ये ऐसा है कि आगे पार्ट पीछे सपाट, सरकार के मंत्री कुंभकर्ण निंद्रा में है और जो IAS अधिकारी ना, मैं बार बार हर की जगह बोलता हूँ, इन्होंने कभी गोबर उठाए तो क्या कीमत समझेंगे, कभी इन्होंने गाय गौवंश के पास करीब में रहे नहीं। ये नौकरी कर रहे हैं, सेवा और नौकरी में फर्क होता है। माँ तो मानते होंगे ना, है तो इसी देश। मुझे नहीं लगता ये मुंह के मुंह में राम बगल में छुरी का शब्द है। ऐसे अधिकारी, ऐसे हिंदू लोग वाले अधिकारियों पर निर्भर होता है। गौरव सिंह जैसे कलेक्टर हैं, प्रभात संजीव झा जैसे कलेक्टर हैं कोरबा में, ऐसे, और जैसे अभी जो निगम कमिश्नर हैं हमारे यहाँ के, मैं इनके साथ खुद गया देखने के। उन्होंने कभी भी, जब इन्होंने पीड़ा रखी कि मेरे पास इतने गौवंश के लिए चारा व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ मैं करके, बहुत तकलीफ जा रही है, बहुत लंबा पेमेंट रुका हुआ है, उसने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं किया। देखता हूँ, करता हूँ, भैया उनके भूख का सवाल है, उनके आहार का सवाल है। वो आदमी की अपनी संपत्ति बेचने लगा। अब स्थिति आ गई है कि उसको या तो आत्महत्या करना पड़ेगा या तो संपत्ति बेचना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ी संख्या में गौवंश को पालन करना, और शहरी क्षेत्र में, चलो ग्रामीण हो तो चरवाहा लगा लेते, अनुदान जो भी वहाँ पे आसपास व्यवस्था कर लेते दान के मान, शहर में कौन दान करेगा? तो चाहे कि वो अपनी गाय माता की सेवा कर ले तो ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाएगा कि वो सेवा ही ना कर पाए, ऐसा कहना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सरकार के जो लोग नीति बनाते हैं ना, जो IAS अधिकारी हैं, जैसे नगर निगम के हैं, ये ऐसे अधिकारी हैं कि ये गुमराह करते हैं सरकार, वास्तविकता से अवगत है। जब मुख्यमंत्री जी मंच में बोलते ना कि अभी मैंने कल ही पोस्ट सुरभि गौशाला, सुरभि गौधाम कुछ पढ़ा मैंने, बोले किसके बोले, अभी एक तो चला नहीं पा रहे हो ढंग से,
एक योजना सफल नहीं कर पा रहे हो तो कागज में करना प्रैक्टिकल में करने में फर्क है। और समस्या जो अब जैसे मैं व्यक्तित्व बोल रहा हूँ, महापौर जी, क्या महापौर जी इसके नीचे कमिश्नर है, वो बोलती मेरी नहीं सुनता। बड़ा आश्चर्य सुन के, तो मतलब जब आपसे पद तो आप भी इस्तीफा दे दो, कोई नया व्यक्ति दमदार आदमी जो कमिश्नर से काम करा लेगा। इस कमिश्नर को सम्मानी बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज़ में बोला कि इसका पेमेंट करो और ध्यान दो करके, जो भी जहाँ से भी हो। ये उनकी सुनने को तैयार नहीं। बड़े नेता मंत्रियों की बात कर रहे हैं आप, उनकी भी नहीं सुन वो रहे इसलिए कि इनकी लगाम किधर है? लगाम वो समझ में, तो ये समझ में आया कि इसलिए सुनते क्योंकि महीने का मंथली भी अधिकारी मंत्री कुछ ना कुछ अपना कमीशन देते हैं कुछ, क्योंकि एक नौकरशाह इस तरीके से जिस तरीके का मजा नहीं कर रहा। अब इनकी हालत देख लो, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये यही जाने किस परिस्थिति में है, इनकी नींद कैसे हराम, मैं नहीं जानता। पर जब हम यहाँ आते हैं, क्योंकि जब जितना गवर्नेंस इनके पास है, थोड़ा बहुत गवर्नेंस मेरे पास में भी अलग अलग यूनिट में अपन रखें, बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। क्योंकि इनको ऐसा नहीं कुट्टी लगी चलो आज कुट्टी खिला दी, अलग तरह के आहार लगते हैं, खाने के पैसा करंट में देना पड़ता है आपको, जिसके यहाँ उधारी नहीं होती, तो वो पैसा कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा ना। ये आश्वासन के भरोसे बैठे हैं 80 तारीख के भरोसे। भैया ऐसी स्थिति बनी हुई है तो अभी आगे क्या करने का सोचूंगा? आगे मैं आज कमिश्नर साहब से मिलके एक फाइनल उनसे चर्चा करूंगा कि आपका क्या डिसीजन है। मैंने 15 दिन का उनको समय दे दिया था, 14 जुलाई को, आज 14 दिन हो गए। आज मैं उनसे जाके बात करूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं उनके कमरे में उनको बोल के आया था कि नहीं होगा। उनका कहना है कि 260 गैया के अलावा बाकी गैया आप छोड़ दीजिए। बाकी 400 गायों को अगर मैं छोड़ देता हूं तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी या निगम प्रशासन लेगा कि उनकी तस्करी नहीं होगी, या वो आईपी रोड है उनका तो एक्सीडेंट हो गया, या तो वो तो कत्ल खाने में जाएंगी, एक्सीडेंट होएगा, या उससे जान माल की हानि होगी। इसकी जिम्मेदारी अगर निगम प्रशासन लेने को तैयार है कि हाँ आप 400 गायों को छोड़ दो, तो मैं आज के आज छोड़ देता हूँ। और आज मैं नगर निगम कमिश्नर से मिल के आऊँगा और उनको पिछले 15 दिन पहले बोल के आया था कि अगर आपने नहीं किया तो मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा, और मैं आत्मदाह करके रहूँगा और यही गौठान में करूँगा। या आप लगातार ऐसी मुहिम छेड़ते रहते हैं, गौ माता के लिए आप मुहिम छेड़ते हैं, तो अभी इसके लिए कुछ सोचें क्या? लगातार आंदोलन, जब तक इनका फुल पेमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से दंडवत रोज जाएगी। रोज सुबह 6 बजे निकलेगी, 12 बजे नगर निगम पहुँचेगी। वो भी नहीं मानेंगे तो यहाँ से 50 गौवंश ला के नगर निगम कमिश्नर के कमरे में बांधेंगे। पर ये करेंगे, आपके मेरे माध्यम से बोल दे रहे हैं, डंकी की चोट में बोल रहे हैं। विक्रांत भैया क्या करते हैं क्या नहीं, क्या प्रार्थना करते नहीं जानता, पर मैं क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ कई बार तो मेरी अब ये स्थिति की गाय ऐसा बोल रही है कि हमें यहाँ से नहीं। एक तो वैसे ही कैद खाना है, सरकार कैद खाने को अगर सोचे बहुत सफलता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और कैद खाने में पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिले, उनकी व्यवस्था न हो पाए तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल मैं उनके साथ कंधे से खड़ा हूँ। मेरा जो तरीका जो आंदोलन का है वो मैं करूँगा, चाहे प्राण या कुछ भी, पर इस कमिश्नर को रोड पर ला के रहूँगा। बड़ी तानाशाही अधिकारियों को देखने को मिली। अच्छा, आपका स्टाफ भी होगा जो पूरा संभालता होगा, पेमेंट का कैसे कर रहे हैं? उनको स्टाफ को तो कोई मतलब नहीं है कि उस संस्था का पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनको तो हर महीने तनख्वाह पैसा चाहिए, क्योंकि वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। आज लगभग 3 महीने हो गए हैं मेरे स्टाफ को पेमेंट नहीं मिला है, लेकिन आज भी वो बाकायदा गौ सेवा करने के लिए रोज आते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। शेड बनवाने की भी मांग की थी जैसा कि आप बता रहे थे, उसका क्या? मैंने देखा था कि जब गौवंश की संख्या बढ़ गई थी तो मैंने उनसे निगम को कम से कम 10 लेटर दिए हैं अतिरिक्त शेड निर्माण, क्योंकि यहाँ गौवंश की संख्या ज़्यादा है और यहाँ एक शेड निर्माण किया जाए। तो उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। आज 10 लेटर हैं, उनकी कॉपी है मेरे पास कि यहाँ पे एक अतिरिक्त शेड निर्माण किया जाए, लेकिन आज तक उनने एक शेड या उनने एक आज तक फेंसिंग नहीं लगाई है, एक कीला नहीं ठोका है उनने आज तक। सारी जो फेंसिंग है ये आपने अपने उससे? ये फेंसिंग हमने करवाई थी। अभी भी आप देखेंगे तो सामने जेसीबी चल रही है, क्योंकि गौ माता वहाँ पे विचरण के लिए जाती है, वहाँ पे पूरा दलदल हुआ पड़ा हुआ है। निगम की जेसीबी खड़ी है तो उनका ड्राइवर मना कर देता है कि हमको अथॉरिटी नहीं है, जब तक आप कमिश्नर साहब को बोलोगे नहीं तब तक नहीं होगा। आज मैं 1000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अपनी पर्सनल जेसीबी बुला के आज उनको पूरी जमीन को समतल करा रहा हूँ ताकि गौ माता वहाँ बैठ सके। ये स्थिति है उनके राज में, जो कहते हैं कि गौ माता की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे जो संख्या है, थोड़ा सा सहयोगिक बोलूंगा उधर मुड़ के दिखा दे, जो संख्या है इन गायों की, ये कोई हम सुनी सुनाई बातों की बात नहीं कर रहे। इनकी संख्या सच में 650 के आसपास है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा क्योंकि वर्षा शुरू हो चुकी है तो थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाएंगे। और यहाँ ये स्थिति और ये अधिकारी जो है उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और अधिकारियों की तानाशाही चल रही है। यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है और लगातार जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो विक्रांत जी हैं, वो अपनी लागत, अपना पैसा लगा के गौ माता को सुरक्षा देने का काम
कर रहे हैं। उमेश विशेन जी का भी कहना है, जो हमारे साथ थे, उनका कहना है कि अब यात्रा निकाली जाएगी और स्थिति अगर फिर भी नहीं सुधरती है, अगर पैसा नहीं दिया जाता है, तो 50 गौवंश को कम से कम ले जाके कमिश्नर के यहाँ बांधा जाएगा। ये प्रदर्शन का एक नया उन्होंने चेतावनी दे दी है, प्रदर्शन करेंगे और बात को रखेंगे। एक हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। तो हमारे संबित मिश्रा जो नगर निगम के आयुक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। हेलो, नमस्कार सर, मैं राघवेंद्र बोल रहा था निशानेबाज न्यूज़ से। बताएं। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी। ये फुंडहर में गौठान है, वहाँ ये ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। 260 गायों का ही पेमेंट किया जा रहा है, जबकि यहाँ 650 गाय रह रही हैं। हेलो, इस पे जानकारी चाहिए थी सर। हमने पेमेंट्स तो मेरे हिसाब से हो गया है उनका, ठीक है। उनकी जो संख्या के बारे में बोल रहे हैं उसका हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। सर, ये बहुत टाइम हो गया, 1 नवंबर से ये स्थिति बनी हुई है और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अपनी लागत लगा के काम कर रहे हैं। पेमेंट हो गया है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कितने गायों की हुई है सर? फाइल देख के बताना पड़ेगा मुझे। जी जी, आप देख सकते हैं, ये अधिकारी हैं, इनका कहना है कि पेमेंट हो चुकी है। और जब उनसे पूछा जाता है कि कितने गायों की हुई है, तो कहते हैं कि फाइल देख के बताना पड़े। मतलब ये मुद्दा जो है उनके पास बहुत बार पहुंच चुका है और इन लोगों का बताना है कि कई नेताओं मंत्रियों का भी गया है ना कॉल। सबका गया है, इनके आका जो हैं सबके पास गया है इनके पास कॉल, कि चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये किसी की बात का कोई वो नहीं कर रहे हैं, सबकी बात को ये झुटला दे रहे हैं। हाँ करूँगा, करवा दे रहा हूँ, ताकि मेरा काम लटका रहा है। और अभी भी मुझसे 1 महीने का समय मांगा है। मैंने उनको 15 दिन कहा था, आज 15 दिन कंप्लीट हो गए। आज मैं उनके पास जाके 1 to 1 बात करूँगा। स्थिति है, ये तानाशाही प्रवृत्ति ही बोला जाएगा, क्योंकि देखिए ना, स्थिति को समझिए। इनको तो पता ही नहीं है कि कितनों का पेमेंट किया गया, जबकि पता होगा, लेकिन इनके पास बहुत लोगों का कॉल भी जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद बात को दबा रहे हैं और कह रहे हैं फाइल देख के बताना पड़ेगा। कौन सी फाइल देख के बताना पड़ेगा, देखने का विषय। और यहाँ चेतावनी भी दे दी गई है कि इनके रूम में जाएंगे, कमिश्नर के जो रूम है उसमें जाएंगे और 50 गौवंश को बांध के प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी चेतावनी भी दे दी गई। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या गौ माता के नाम पे सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी, या फिर उनकी सुरक्षा के विषय में, उनके रहने के विषय में, उनके खाने के विषय में भी सोचा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।